Good morning, students, and welcome in today's lecture. Today, we will continue our necklace lesson, part 2. In last part, you saw that Mathilde is married with a typical clerk, but her wish is living a luxurious life. And when her husband want to join her with his party, hmm, in office at that time, she demanded for a new dress. He gave her new dress and she borrowed a necklace from her friend. And she enjoyed, she looked very beautifully, she dressed beautifully, and the whole night in the party she enjoyed it, and they came home in the cab. Now, when they entered in the house, लास्ट लुक वो देखना चाहती है अपना खुद की ब्यूटी वो मिरर में. नाउ शी अंडरस्टूड दैट हर नेकलेस वॉज लॉस्ट. नाउ कंटिन्यू पेज नंबर 22. दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस. वो ड्रेस की फोल्ड में देख रहे हैं. इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लॉक, इन हर पॉकेट, एवरीवेयर, बट दे कुड नॉट फाइंड. सब तरफ देख रहे वो ड्रेस ऐसे ये करके फोल्ड्स में, बट कहाँ पे भी मिला नहीं. आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन वेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क. हर हस्बैंड आस्क टू हर दैट वेन वी लेफ्ट द हॉल, जब हमने हॉल छोड़ा तब था क्या नेकलेस. यस आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री. यस मैंने टच किया था मिनिस्ट्री हॉल में. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. क्या बोला वो कि अगर वो स्ट्रीट पे गिरता तो हमको सुनाई देता. मे बी वो कैब में, वो टैक्सी में गिर गया. यस दैट्स प्रोबेबली इट. मैं ये नहीं, ये हो सकता है. डिड यू टेक हिज नंबर. नो. नंबर लिया क्या उसका टैक्सी का. नो. दे स्टेयर्ड मीन्स लुकिंग एट ईच अदर. स्टन्ड मीन्स शॉक. एट लास्ट लिजल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन. और वो एक दूसरे की तरफ शॉक में देख रहे थे. बाद में उसने ड्रेसअप किया फिर से. आई एम गोइंग बैक. और फिर से वो इतनी रात को गया. ही सेड ओवर द होल रूट ही वॉक एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. और पूरे रूट पे वो जाके आया कि उसको वो नेकलेस मिलेगा शायद. ही लेफ्ट. शी रिमेन इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट, हर माइंड ब्लैंक. वो तो घर से चला गया, बट पूरी रात वो वही बॉल ड्रेस में बैठी रही. और नाउ हर माइंड इज टोटली ब्लैंक. कुछ सूझ नहीं रहा उसको. ब्लैंक यानी कि क्या करना है. हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock. ही हैड फाउंड नथिंग. यानी सुबह के 7 बजे, यानी पूरी रात वो जगे रहे. पूरी रात भर वो उसने ढूंढा लेकिन वो नेकलेस नहीं मिला. ही वेंट ऑन द पुलिस टू द न्यूज़ पेपर्स टू ऑफर अ रिवार्ड to the cab companies. Everywhere the tiniest glimmer of hope led him. यानी सब जगह न्यूज़पेपर में गया, एडवर्टाइज दिए, पुलिस स्टेशन में गया, कैब कंपनीज को इंक्वायरी किया. यानी जो जो कर सकता था वो सब किया. शी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर. और उसका क्या काम था, पूरी टेंशन में फिर वो वेट करना. लीजर रिटर्न इन द इवनिंग अ हैलो पेल फिगर. और हर बार वो शाम को क्या करता था, ऐसा मुंह छोटा करके आता था. ही हैड फाउंड नथिंग, क्योंकि उसको कुछ मिलता ही नहीं था. यू मस्ट राइट टू हर फ्रेंड, ही सेड. यानी तूने तेरे फ्रेंड को लिखना चाहिए. टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लास ऑफ हर नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड. मेंडेड मीन्स रिपेयर्ड. इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर. क्या बोला उसने कि क्लास पे ने कोई भी पार्ट वो नेकलेस का थोड़ा सा टूट गया है तो अभी रिपेयरिंग के लिए, मेंडिंग के लिए, जॉइन के लिए भेजा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. शी रोट एज इट डिस्टेटेड. और उसने ऐसा लिख दिया. एट द एंड ऑफ 1 week दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स. और 1 week हो गया लेकिन अभी मिला नहीं नेकलेस. तो अभी उन्होंने होप्स थी, विश थी कि वो मिलेगा नेकलेस, वो छोड़ दिया. Who suddenly looked aged, declared
वी आर मस्ट कंसिडर्ड हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। अभी वो सोचने लगे कि वो नेकलेस कैसे रिप्लेस करना है। एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वन, कंसल्टिंग देयर मेमोरीज बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश। अभी पूरे इतने टेंशन में इतना गया रहे तो वो सब ग्रीफ में सैड में दिख रहे हैं। उनका चेहरा यानी एजड दिखने लगा है। ज्वेलरी के शॉप में जा जा के वो मेमोराइज करके वो नेकलेस ढूंढ रहे। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड विच सीम टू बी एग्जैक्टली व्हाट दे वेयर लुकिंग फॉर। और एक जो पैलेस रॉयल स्ट्रीट पे वो शॉप था, वहाँ पे एग्जैक्टली वैसे सिमिलर उनको नेकलेस मिला। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रांसिस। वो कितने फ्रांस का था? 40,000, 40,000 फ्रांस। दे कुड हैव इट फॉर 36,000। और उन्होंने बार्गेनिंग करके वो कितने में लेने वाले थे? 36,000 में वो में पड़ने वाला था उनको। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। नाउ सो दे बेग्ड मीन्स रिक्वेस्ट की द ज्वेलर नॉट टू सी इट फॉर देयर 3 days, यानी सेल, यानी वो उन्होंने उसको रिक्वेस्ट किया कि 3 दिन तक हमारी वेट करो, हम यही नेकलेस लेने वाले। एंड दे मेड एन आर्ग्यूमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. अभी उन्होंने आर्गुमेंट कर दिया। लुइजिल हैड 18,000 फ्रांस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। अभी लुइजिल ने के पास ऑलरेडी 18,000 फ्रांस थे जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़े थे। और बाकी के उसको बोरो करने थे। एंड ही डिड बोरो। अभी उसकी ये मिशन हो गया कि कहाँ से लेना है। ही गेव नोट्स मेड ruinous agreement dealt with every type of मनी लेंडर। मनी लेंडर जो देते हैं और कुछ भी रखते हैं अपने घर में से हाउस वगैरह, तो वो ऐसा एग्रीमेंट करने के लिए फिर मनी लेंडर को ढूंढने लगा। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस एंड लेट डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रांस। एटलीस्ट कैसे मैनेज करके बोरो करके उसने 36,000 बनाए और ज्वेलर को दिए। When Madame Loisel looked the necklace back, Madame Foster said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." जब मैडम फॉस्टर को मैडम लुइजल ने वो नेकलेस दिया तो वो कोल्डली यानी बहुत शांति से क्या बोल रही है कि तूने जल्दी ही मुझे वो नेकलेस रिटर्न करना था, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। तो अभी फॉस्टर को पता ही नहीं था कि ऐसे हुआ था। वो तो सोचती कि घर में ही रखा है उसने, जस्ट लाइक दैट। यानी उसको फॉस्टर को पता नहीं है कि मैडम लुइजल ने वो नेकलेस रिप्लेस किया है। नाउ सी, फ्रॉम देन ऑन मैडम लुइजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर, बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली। अब उसने जो हॉरिबल लाइफ देखी थी गरीब की और उसके ड्रीम कैसे थे और जो पुअरनेस था वो उसी से आया था। द ड्रेडफुल डेबिट मस्ट बी पेड। अभी उनको ये कंपनसेशन भरना था। अभी उतना सारा बोरो किया है तो उसके लिए कितने साल चले जाएंगे, गॉड नोज। अभी तो उनको स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, अभी उनको पेड करना था। शी वुड पे इट। दे डिसमिस देयर मेड। उन्होंने काम वाली रखी थी, उसको छोड़ दिया, बंद किया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स। जो घर था उनका वो भी उन्होंने छोड़ दिया। दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ। और इतना छोटा कोई रूफ यानी फर्स्ट फ्लोर पे छोटा सा रूफ के नीचे छोटा सा घर था, गैरेट यानी स्मॉल हाउस, वहाँ पे रहने लगे। शी केम टू नो द ड्रेजरी ऑफ हाउस वर्क। ना उसको जो सब काम करने थे, अभी मिडिल क्लास फैमिली में वो मेड ऑफ एफोर्ड कर रही थी, लेकिन अभी उससे भी उसकी पुअरनेस आ गई है, तो अभी उसको खुद को काम खुद करना था।
द ऑडियस लेबर्स ऑफ किचन के सब काम. शी वॉश द डिशेज, द डर्टी लेनिन. शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग. हाँ, अभी जो टिपिकल लाइफ था, क्या करना था, डेली वॉश करना था डिशेस, कपड़े धोने थे, वॉश करने थे, किचन का खाना बनाना था. गार्बेज था वो ऊपर रहने वाली थी फर्स्ट फ्लोर पे, तो डेली उसको गार्बेज नीचे लाके फेंकना था. कैरिड अप द वाटर, नीचे से पानी ऊपर लेके जाना था. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ एंड ड्रेस्ड लाइक अ कॉमनर. और उसका रहन सहन भी जस्ट टिपिकल लाइफ का हुआ था. शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट, क्वारल एंड फेस इंसल्ट्स ओवर एवरी मिजरेबल सो यानी पैसा, यानी 1 रुपये का जैसे हमारा 5 पैसा 10 पैसा वैसे था, है, अभी नहीं है लेकिन करेंसी में पहले था. तो वो फ्रांस यानी जस्ट लाइक द रुपी है. और सो यानी एक एक नाने के लिए यानी बार्गेनिंग करना था उसको मार्केट में, और इसके लिए उसको इंसल्ट भी सहना पड़ता था. ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन, रिन्यू अदर, गेट मोर टाइम. यानी हर महीने उनको लोन चुकाना ही पड़ता था और फिर से रिन्यू करना पड़ता था. हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग. अभी उसके हस्बैंड को भी स्ट्रगल करना था. एवरी इवनिंग वो एक्स्ट्रा काम करके मनी कमाता था. डूइंग अकाउंट फॉर अ ट्रेड्समैन एंड ऑफन लेट इन टू द नाइट. और इसकी वजह से वो लेट आता था. ही सैट कॉपिंग मैन्यूस्क्रिप्ट एट 5 सोज अ पेज. एक पेज का 5 सोज यानी जैसे 5 पैसे होते हैं वैसे वो टाइपिंग करता था रात को. एंड दिस लाइफ लास्ट 10 years. और ऐसे कितने साल गुजर गए उनके वो चुकाने के लिए, 10 साल. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग. और 10 सालों में उन्होंने सब वो जो था बोरो किया हुआ वो चुकता कर दिया. इवन द इंटरेस्ट ऑल्सो, उसके ऊपर जो ब्याज था वो भी. मैडम लुइजल लुक ओल्ड नाउ. और जैसे टेंशन होती है ना तो अपने फेस पे बॉडी पे सब आ जाता है. अभी वो भी बहुत यानी जो इतनी ब्यूटीफुल लेडी थी वो अभी बहुत एजड दिखने लगी. ऑफन शी ब्रोडेड ओवर द पास्ट. वट वुड हैव हैपन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस. हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, हाउ फिकल, हाउ लिटिल इट नीडेड फॉर वन टू बी ruined और सेव्ड. अभी वो सोचने लगी कि अगर वो नेकलेस मैंने लॉस नहीं किया होता तो ऐसी मेरी लाइफ नहीं होती थी. इतना मुझे नीड नहीं था, ज़रूर नहीं था. कभी हम ruined यानी डिस्ट्रॉय भी हो सकते और सेव भी हो सकते. वन संडे एज शी वॉज वॉकिंग इन द चैम्प एलिसी सडनली शी सॉ मैडम फॉस्टर. और एक दिन 10 साल का पूरा लोन चुकाने के बाद वो एलिसे चैम्प जो प्लेस है वहाँ पे जा रही थी, तो उसने मैडम फॉस्टर को देखा. शी यंग स्टिल सी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग. देखो मैडम लुइज फॉस्टर इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी मैडम लुइजल जैसी, लेकिन 10 साल के बाद अब वो देख रही थे मैडम फॉस्टर को, तो लुइजल से मैडम फॉस्टर ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है, चार्मिंग दिख रही है, एंड यंग, सबसे इम्पोर्टेंट यंग दिख रही है. मैडम लुइजल फेल्ट इमोशनल. अभी उसको पूरा याद आ रहा है वो, अभी वो इमोशनल हुई है. शुड शी स्पीक टू हर, मैं उससे बात करूँ क्या, वो अपने मन में सोच रही है लुइजल. यस ऑफ कोर्स, मुझे बात करनी चाहिए. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट. अभी उससे बात करनी चाहिए, वो मेरी फ्रेंड है, अब मैंने पूरा चुकता कर दिया है, उसको भी दे दिया है, अभी मैं कुछ क्यों ऐसे गिल्टी फील करूँ, ऐसे वो मन में सोच रही है. और उसके पास जाती है. शी वेंट अप टू हर. गुड मॉर्निंग जेनी. उसके पास जाने के बाद वो बोली गुड मॉर्निंग जेनी. द अदर एस्टोनिश टू बी एड्रेस सो फैमिलियर बाय दिस कॉमन वेमेन. और फॉस्टर, द अदर यानी फॉस्टर देख के उसको शॉक हो गई, एस्टोनिश, कि इतनी टिपिकल ड्रेस में जाना पहचाना आवाज़ है, लेकिन ये वुमेन इतनी कॉमन है, कौन है. डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, शी स्टैमर्ड. वो सोच ही नहीं रही है कि वो कौन है, क्योंकि उसने पहचाना ही नहीं. बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक.
क्या पूछा फॉइस्टर ने उसको कि आप कोई गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग मिस्टेक, आई डोंट नो हु आर यू। मैडम फॉइस्टर लुइजल को पूछती है। तो अभी लुइजल बोली, नो आई एम मैडम लुइजल, मैं लुइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई। अभी वो इतने शॉक में कि उसके आंखों में पानी आ गया। ओ माय पुअर मैथिल्डी, हाउ यू हैव चेंज, इतना चेंज तेरे में कैसे आ गया, क्या हो गया। यस, आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू एंड मेनी मिजरीज एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। अभी वो बता रही है कि लास्ट टाइम तुझे मैं मिली उसके बाद मेरे जीवन में खूब सारे सॉरोज है। और वो सब सॉरोज है जो हार्ड टाइम है वो तेरी वजह से है। मी, हाउ कैन दैट बी, मेरी वजह से क्यों। अभी फॉइस्टर को पता ही नहीं है। यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी। अभी लुइजल पूछ रही है कि तुझे याद है क्या, जो तूने नेकलेस दिया था मुझे वो मिनिस्ट्री पार्टी में पहनने के लिए। यस, वेल वेल आई लॉस्ट इट, वो मैंने तो गुम कर दिया था, लॉस किया था। व्हाट डू यू मीन, यू ब्रॉट इट बैक, तूने तो मुझे बैक वापस किया था। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुझे वापस किया लेकिन वो एग्जैक्टली वैसा था। एंड इट हैड टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट वॉजंट ईजी फॉर अस। और जो तुझे नेकलेस वापस किया वो हमको चुकता करने के लिए कितने दिन लगे, 10 साल। वी हैड वेरी लिटिल बट एट लास्ट इट इज़ ओवर एंड आई एम वेरी ग्लैड। अभी 10 साल लगे लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पूरा चुकता किया। मैडम फॉइस्टर वॉज स्टन्ड, अभी वो ज़्यादा शॉक हो गई। अभी वो पूछने लगी, दिस इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का क्लाइमैक्स है। यू से दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माई। अभी वो पूछ रही है कि यानी तेरा कहना है कि जो तूने मुझे नेकलेस दिया वो डायमंड नेकलेस था। यस, यू डिडंट नोटिस देन, दे वेयर सिमिलर, तुझे समझ में नहीं आया क्या, मैंने तो तुझे सिमिलर एग्जैक्टली नेकलेस दिया। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। अभी मैडम लुइजल को देखो इतना प्राउड फील हुआ कि उसने दूसरा नेकलेस दिया और फिर भी मैडम फॉइस्टर को समझ में ही नहीं आया। ऐसे उसको समझने के बाद वो प्राउड फील कर रही है और इतनी इनोसेंट है। अभी मैडम फॉइस्टर बोलते हैं डीपली मूव्ड, अभी वो इतनी शॉक हुई। लुक बोथ हर हैंड्स, उसके हाथ दोनों हाथ अपने हाथ में दे लेने के बाद बोली, ओ माय पुअर मैथिल्डी, माय वॉज एन इमिटेशन, इट वॉज वर्थ 500 फ्रांस एट लॉस्ट। अभी वो बोली कि अगर मैथिल्डी, जो तूने मेरा नेकलेस दिया था वो इमिटेशन ज्वेलरी थी, नकली था वो सिर्फ 100 फ्रांस का था। अभी मैडम लुइजल की क्या गलती हुई, उसने उसको बताया भी नहीं, अभी मैडम फॉइस्टर ने देखा भी नहीं। सो दिस विल हैपन इन योर लाइफ, हाँ, सो यू मस्ट सी। और अपना जो है मन में होता है वो बताना ही चाहिए। दिस इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया होगा तो मुझे